श्री राम जय राम जय जय राम। 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 मेरे प्रभु जगत के पालनहार कनक बिहारी सरकार, श्री राम लला सरकार और मेरे गोविंद भगवान के चरणों में सादर प्रणाम। माँ जगत जननी जगदम्बिके माँ जानकी राधा रानी सरकार के चरणों में सादर प्रणाम। परम पूज्य सदगुरुदेव जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम। जय जय श्री राम। आप सभी भक्त वृंदों को जय जय श्री सीताराम। आज की इस पावन यात्रा में हम सभी आगे यात्रा करते हुए भगवान नाम में अपना मन लगाते हुए, भजन में प्रभु के चरणों में अपना मन लगाते हुए कुछ देर के लिए आइए। कपि तिलक करे प्रभु कृत शैल प्रवर सनवास। बरनन बरसा सरदयरु राम रोष कपित्रास। सुग्रीव का राज तिलक करके प्रभु ने प्रवर्षण पर्वत पर निवास किया। वो तथा वर्षा और शरद का वर्णन, रघुनाथ जी का सुग्रीव पर रोष और सुग्रीव का भय आदि प्रसंग की कथा कही है महाराज। जेहि विधि कपिपत किस पटाए। सीता खोज सकल दिस आए। सीता खोज सकल दिस धाये। दिबर प्रवेश किन जहि भांति। कपिन बहोरी मिला संपाति। सुने सब कथा समीर कुमारा। नागत भय उपयोधि अपारा। लंका कपि प्रवेश जिम कीना। पुनि से तहि दे रजो जिम दीना। पुनि से तहि दे रजो जिम दीना। जिस प्रकार वानर राज सुग्रीव ने वानरों को भेजा और वे सीता जी की खोज में जिस प्रकार सब दिशाओं में गए हैं महाराज, जिस प्रकार उन्होंने बिल में प्रवेश किया और फिर जैसे वानरों को संपाति मिला, वो कथा श्रवण कराई है। संपाति ने सब कथा सुनकर पवन पुत्र हनुमान जी जिस तरह अपार समुद्र को लांग गए, फिर हनुमान जी ने जैसे लंका में प्रवेश किया और फिर जैसे सीता जी को धीरज दिया, इसकी कथा सुनाई है, श्रवण कराया है। बने उजारे रावण ही प्रबोधि पुरदहि नागेउ बहुरि पयोधि। आए कपि सब जहर घुराई। वैदेही के कुशल सुनाई। वैदेही की
कुशल सुनाई। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। सेन समेत जथा रघुवीरा, उतरे जाए बारि निधि तीरा। मिला विभीषण जय विधि आई, सागर निग्रह कथा सुनाई। सागर निग्रह कथा सुनाई। अशोक वन को उजाड़कर, रावण को समझाकर, लंकापुरी को जलाकर, फिर जैसे उन्होंने समुद्र को लांगा और जिस प्रकार सब वानर वहां आए जहां श्री रघुनाथ जी थे और आकर श्री जानकी जी की कुशल सुनाई है, जानकी जी का हाल सुनाया है। फिर जिस प्रकार सेना सहित श्री रघुवीर जाकर समुद्र के तट पर उतरे और जिस प्रकार विभीषण जी आकर उनसे मिले, वो सब और समुद्र के बांधने की कथा उन्होंने सुनाई है। सेतु बांध कपिसेन जिमि, उतरी सागर पार। गय वो बसीठी वीरवर, जहि विधि बाली कुमार। निश्चर की सलराई, बरनिस विविध प्रकार। कुंभकर्ण घननाद कर, बल पौरुष संघार। बल पौरुष संघार। पुल बांधकर जिस प्रकार वानरों की सेना समुद्र के पार उतरी है महाराज, और जिस प्रकार वीर श्रेष्ठ बाली पुत्र अंगद दूत बनकर गए, वो सब कहा है। फिर राक्षसों और वानरों के युद्ध का अनेकों प्रकार से वर्णन किया है। फिर कुंभकर्ण और मेघनाथ के बल, पुरुषार्थ और संहार की कथा सुनाई है। तो क्या कहा कि निच चरनी कर मरण विधि नाना। रघुपति रावण समर बखाना। रावण बधम दोदरि शोका, राज विभीषण देव अशोका। सीता रघुपति मिलन बहोरी। सीता रघुपति मिलन बहोरी। सुरन के नेह तुत कर जोरी। सुरन के नेह तुत कर जोरी। पुण्य पुष्पक चढ़े कपिन समेता। अवध चले प्रभु कृपा निकेता। अवध चले प्रभु कृपा निकेता। नाना प्रकार के राक्षस समूह के मरण तथा श्री रघुनाथ जी और रावण के अनेक प्रकार के युद्ध का वर्णन किया है महाराज। रावण वध, मंदोदरी का शोक, विभीषण का राज्याभिषेक और देवताओं का शोक रहित होना कह करके फिर सीता जी और रघुनाथ जी का मिलाप कहा है। जिस प्रकार देवताओं ने हाथ जोड़कर स्तुति की और फिर जैसे वानरों समेत पुष्पक विमान पर चढ़कर कृपाधाम प्रभु अवधपुरी को चले, वह सब वृत्तांत सुनाया है। जय विधि राम नगर निज आए। बायस विशद चरित सब गाए। कहे सिबहोरी राम अभिषेका। पुरबर नत द्रप नीति अनेका। पुरबर नत द्रप नीति अनेका।
पुर भरन नृप नीति अनेका। जिस प्रकार रामचंद्र जी अपने नगर अयोध्या में आए, वे सब उज्जवल चरित्र काकभूषुंडी जी ने विस्तार पूर्वक वर्णन किए। फिर उन्होंने राम जी का राज्याभिषेक कहा। शिव जी कहते हैं, अवधपुरी का और अनेक प्रकार की राजनीति का वर्णन करते हुए कथा समस्त भुसुंड बखानी, जो मैं तुम सन कही भवानी, सुन सब राम कथा खगना, कहत बचन मन परम ऊंचा, कहत बचन मन परम ऊंचा। भुसुंडी जी ने वो सब कथा कही जो हे भवानी मैंने तुमसे कही। सारी राम कथा सुनकर पक्षीराज गरुण जी मन में बहुत उत्साहित आनंदित होकर स्वयं वचन कहने लगे। बोले हैं, गयव मोर संदेह सुनव सकल रघुपति चरित, भयव राम पदने तब प्रसाद बायस तिलक, मोहि भयव अति मोह प्रभु बंधन रन मोह निरखी, चिदानंद राम विकल कारण कवन, चिदानंद संदो राम विकल कारण कवन, चिदानंद संदो राम विकल कारण कवन। श्री रघुनाथ जी के सब चरित्र मैंने सुने, जिससे मेरा संदेह जाता रहा। एक काक शिरोमणि, आपके अनुग्रह से मेरे रघुनाथ जी के चरणों में मेरा प्रेम हो गया है। युद्ध में प्रभु का नागपाश से बंधन देखकर मुझे अत्यंत मोह हो गया था। श्री सीताराम जी तो सच्चिदानंद घन है, वे किस कारण व्याकुल हैं, यह संदेह मेरे मन को सता रहा था। देखि चरित यति नर अनुसारी, भयवो हृदय मम संशय भारी, सोई भ्रम बहित करि मैं माना, कीन अनुग्रह कृपा निधाना, कीन अनुग्रह कृपा निधाना, जोवति आतप व्याकुल होई, तरु छाया सुख जानई सोई, जो नहीं होत मोहि अति मोही, मोह अति मोही, मिलते मुतात कवन विधि तोही। बिल्कुल ही लौकिक मनुष्यों का सा चरित्र देखकर मेरे हृदय में भारी संदेह हो गया। मैं अब उस भ्रम संदेह को अपने लिए हित करके समझता हूँ। कृपा निधान ने मुझ पर यह बड़ा अनुग्रह किया है। जो धूप से अत्यंत व्याकुल होता है, वही वृक्ष की छाया का सुख जान सकता है। हे तात, यदि मुझे अत्यंत मोह न होता तो मैं आपसे किस प्रकार मिलता। सुनते हो कि महर कथा सुहाई, अति विचित्र बहुविध तुम गाये, निगमागम पुराण मत ये आ, कहीं से मुनि नहीं संदेह।
संत विशोद मिलहि परिते चित वही राम कृपा कर जेई। राम कृपा तब दर्शन भयउ तब प्रसाद सब संशय गयो। तब प्रसाद सब संशय गयो। और कैसे अत्यंत विचित्र ये सुंदर हरि कथा सुनता जो आपने बहुत प्रकार से गाई है। वेद शास्त्र और पुराणों का यही मत है, सिद्ध और मुनि भी यही कहते हैं, इसमें संदेह नहीं है महाराज कि शुद्ध सच्चे संत उसी को मिलते हैं जिसे राम जी की कृपा करके देखते हैं। राम जी, मेरे रघुनाथ जी की कृपा से मुझे आपके दर्शन हुए और आपकी कृपा से मेरा संदेह दूर हो गया। यही कार्य है इस जीवन के लिए, इस मनुष्य जीवन के लिए सदगुरु का, संत का और आपके प्रति जो शिष्यत्व का प्रेम रखता हो उस संत का। और सदगुरु अपना शिष्य अपने पास बुला लेता है और ढूंढ लेता है कि ये हमारा शिष्य मेरे को अति प्रिय है। गुरु की कृपा तो मिलती ही है शिष्य को, लेकिन कभी कभी हनुमान जी भी कृपा कर देते हैं तो संत की कृपा, गुरु की कृपा शिष्य को अपने आप प्राप्त होने लगती है। इस भावना का, इस प्रेम का अनुभव आप अपने जीवन में करते रहें और मेरे प्रभु का भजन करते रहें। सुन विहंग पति बारी सहित विनय अनुराग पुलक गात लोचन सजल मन हर्षो अति काग। श्रोता सुमति सुशील सुचि कथा रसिक हरिदास पाए वो मायते गोप्यमपि सज्जन करहि प्रकाश। पक्षीराज गरुड़ जी को विनय और प्रेम युक्त वाणी सुनकर, पक्षीराज गरुड़ जी की विनय और प्रेम युक्त वाणी सुनकर कागभूषुंडी जी का शरीर पुलकित हो गया महाराज, आनंद में हो गया। उनके नेत्रों में जल भर आया और वे मन में अत्यंत हर्षित हुए हैं। हे उमा, सुंदर बुद्धि वाले, सुशील, पवित्र कथा के प्रेमी और श्रीहरि के सेवक श्रोता को पाकर सज्जन अत्यंत गोपनीय, सबके सामने प्रकट न करने योग्य रहस्य को भी प्रकट कर देते हैं। भाव होना चाहिए श्रवण करने का। और व्यास के रूप में स्वयं भगवान साक्षात विराजित होते हैं। कब क्या वाणी ला करके प्रकट करेंगे ये कोई नहीं जानता। बड़े से बड़े वक्ता भी ये नहीं जानते इस व्यास पीठ पर बैठ करके हमारे इस मुख से मेरे प्रभु क्या क्या अच्छे वचनों का श्रवण कराएंगे लोगों को। और अमृत के समान वो वचन यदि हमने थोड़े से वचनों को भी मान करके अपने जीवन में धारण कर लिया महाराज, तो ये जीवन प्रभु के चरणों में सदा सदा के लिए धन्य हो जाएगा, प्रभु की कृपा प्राप्त हो जाएगी। लेकिन एक इसका दूसरा पक्ष है कि व्यास पीठ पर बैठने वाले लोग सदा मर्यादा में ही रहने चाहिए, सदा मर्यादित वाणी का ही प्रयोग करना चाहिए और सदा प्रभु के ऊपर छोड़ करके यह जो भी आज इस व्यासपीठ पर बैठ करके मेरे मुख से जो वाणी प्रकट होगी, जो निकलेगी, ये साक्षात भगवान की कृपा ही होगी, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। और अपना भाव यदि व्यासपीठ पर बैठ करके मिलाना प्रारंभ कर दिया तो महाराज जो शास्त्र कहते हैं, जो रामचरितमानस कहता है, वो उसकी सत्यता को आपने खंडित कर दिया है। सत्य सत्य रहे तो ये बहुत ही अधिक समय तक समाज में आपका संदेश देता रहेगा, लेकिन सत्य के साथ यदि असत्य संभाषण मिश्रित कर दिया जाएगा तो वो भाव, प्रभु का प्रेम अधिक समय तक लोगों तक नहीं चल पाएगा। इसलिए जो हमने
सीखा है संतों के चरणों में, गुरुओं के मुख से जो सुना है, उसी सीमा तक हमें इसका वाचन करना चाहिए, वाणी से शब्द बोलने चाहिए। मर्यादा में रहकर ही हमें इसका इस आचरण का पालन करना चाहिए महाराज। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम।